राजस्थान की सियासत में डावाडोल स्थिति चल रही है। सचिन पायलट क्या बार्गेन कर रहे हैं, सचिन पायलट क्या धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, या सचमुच में वो अपनी एक नई पार्टी प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने खड़े हो गए हैं और इन सवालों की वजह है गहलोत और पायलट के बीच में चल रही आपसी खींचतान। बहरहाल अभी कुछ दिनों पहले बड़ी सुंदर तस्वीर देखने को मिली, दोनों खड़े हुए हैं, केसी वेणुगोपाल आते हैं, कहते हैं मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीर आए कुछ दिन भी नहीं हुए हैं कि एक बार फिर राजस्थान में स्थितियां गड़बड़ाने लगी हैं। क्या है हकीकत, ये बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सचिन पायलट क्या प्लान कर रहे हैं, क्या वो बहुत जल्दी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, जैसा कई जगहों पर आपने मीडिया रिपोर्ट्स में सुगबुगाहट सुनी होगी, लेकिन इस बारे में कोई औपचारिक बात किसी की तरफ से नहीं कही गई है। लेकिन संभावनाएं क्या हैं और क्या ये सचिन पायलट का एक दांव हो सकता है सौदेबाजी के लिए, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सचिन पायलट को लेकर पहले दिन से सवाल था, कुछ रिपोर्ट्स में हमने भी सामने रखा सुमित जी, कि क्या हुआ भाई, क्या दिया गया है जिसकी वजह से वो मान गए और साथ साथ में चुनाव लड़ेंगे, ये बात स्पष्ट नहीं हुई है। और ऐसा लगता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला बन ही नहीं पाया है या बनना बड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट वहां तो चले गए, पार्टी आला कमान का उन्होंने सम्मान रख लिया, लेकिन बाद में उनको पता है कि ढाक के तीन पात होना है, मुझे मेरी लड़ाई वैसे ही लड़नी है जैसे पहले पीसी अध्यक्ष रहते हुए लड़ी थी और अभी भी लड़ रहा हूँ। प्रवीण, धन्यवाद। पहली बात तो, दूसरी बात, आपने दो बातें की हैं। आपकी आधी बात बिल्कुल ठीक है और आधी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर आपको याद हो, जब वो पदयात्रा निकाल रहे थे 11 तारीख से 16 तारीख के बीच में, पिछले महीने मई के महीने में, तो उन्होंने ख़त्म करते वक्त 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि मैं 31 तारीख तक मेरी मांग की नहीं मानी गई तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे। तो उसी 31 तारीख को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आलाकमान एक्शन में आया था और खड़गे साहब ने दिल्ली में अध्यक्ष होने के नाते मीटिंग बुलाई, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी थे, दोनों लोग थे, मतलब सचिन भी थे और ये गहलोत भी थे, और वहाँ पर राहुल गांधी भी थे उस बैठक में। वो तस्वीरें आई भी, देखी भी गई। और उस बैठक के बाद मैंने ये ट्वीट भी किया था, मेरे टाइमलाइन पे आज भी पड़ा होगा, कि भाई ये सब तो ठीक है जो आपने कहा ना कि बयान दिया गया, दोनों अगल बगल खड़े हुए थे, केसी वेणुगोपाल ने बात की और चले गए। तो ये आज तक हम लोग पहले ही बुझा रहे हैं कि उस मीटिंग में हुआ क्या। जो सचिन पायलट की डिमांड्स थी अशोक गहलोत की सरकार से, अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से, उस पर एक्शन कब लिया जाएगा। उल्टा अशोक गहलोत के बीते 3-4 दिनों के जो बयान आए हैं उसको देखकर ये लगता है कि सचिन तो बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, उनके बयानों से क्या मतलब है, इस तरह का भाव उनके चीज़ों से निकल कर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीज़ें सचिन पायलट को परेशान कर रही होंगी। राहुल गांधी, जिस दिन ये मीटिंग खत्म हुई है इन 4-5 लोगों की दिल्ली में, राहुल गांधी को उसी रात को अमेरिका जाना था। तो राहुल गांधी के इंटरवेंशन की वजह से मेरे ख्याल से 26-27 तारीख थी और 31 तारीख तक अल्टीमेटम था। राहुल गांधी 28-29 तारीख से बाहर थे। मैं डेट के मामले में एक आध दिन आगे पीछे हो सकता हूँ। तो इसीलिए वो बैठक आनंद फानंद ने बुलाई और ये मैसेज दोनों को दिया गया, भाई जब तक राहुल गांधी लौट के नहीं आ जाते शांत रहो, आते फिर निपटाते, उसके बाद अभी शांत रहो। तो कम से कम ये हो गया कि आपका ईगो सेटिस्फाई हो गया। 31 के पहले आला कमान ने आपको बुला लिया, आपको बैठा लिया, आपसे बात कर ली, तो वहां तक तो ठीक हो गया। अगर अशोक गहलोत इन एक हफ्ते के दौरान इस तरह के बयान नहीं देते जिससे सचिन पायलट को चुनौती नहीं लगती, तो शायद सचिन पायलट भी शांत रहते। आज जिस हवाले से हम ये चर्चा कर रहे हैं, कुछ अंग्रेजी के अखबारों में ये छपा है प्रवीण कि सचिन पायलट नाराज हैं, वो कुछ नई पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, वो कुछ वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं राजनीति को समझता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि भाई हर पार्टी, हर व्यक्ति जो होता है वो बार्गेन करना चाहता है। तो सचिन पायलट ये मैसेज देना चाहते हैं कांग्रेस आलाकमान को, उन राहुल गांधी को जो विदेश में है, अमेरिका में है, वो प्रियंका गांधी जिनको वो अपना सबसे बड़ा खैरख्वाह मानते हैं पार्टी के अंदर, जो अपनी माँ के साथ इलाज में, वो भी बाहर इस वक्त गई हुई हैं, हिंदुस्तान में नहीं है। तो वो दरअसल संदेश दे रहे हैं कि अगर मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिला, अगर मुझे आप लोगों ने संरक्षण नहीं दिया, तो मैं कुछ बड़ा कदम उठा सकता हूं। वो बड़ा कदम पार्टी तोड़ेंगे, बीजेपी में जाएंगे, कैसे करेंगे वो बात की बात है, लेकिन पहले मुझे मेरा जो आत्मसम्मान है, मेरे लोगों के बीच जो मेरी पहचान बनी है, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये वो कहना चाहते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी की वापसी जो है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन देखिए, दिलचस्प पहलू ये है कि अगर बात इतनी थी कि राहुल गांधी विदेश में हैं और जब वापस आएंगे तो निपटा लिया जाएगा मामला, फिर इस बीच में ये सुगबुगाहट कैसे? यानी राहुल गांधी के आने के पहले क्या सचिन पायलट कोई दबाव बना रहे हैं? एक और किरदार सुमित जी सामने आ गया, प्रशांत किशोर। यूं तो वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर भले ही अपने लिए कुछ कर पाए न कर पाए, लेकिन जिसके साथ में गए उसका बड़ा भला कर दिया है उन्होंने। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा है।
सचिन पायलट को लेकर उनकी आईपैक की बार बार जिक्र आता है, कई लोग सोर्सेस के हवाले से, हालांकि बहुत औपचारिक तौर पर कोई जानकारियां नहीं आई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में आप देख रहे हैं कि आईपैक से जुड़े लोगों का ये कहना है, अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें आ रही हैं। प्रशांत किशोर का रोल आप कैसे मानते हैं? यात्रा क्या एक नई पार्टी को बनाने की तैयारी थी और अब उसको और बड़ा करने का प्लान सचिन पायलट बना रहे हैं? ये जो खबरें आ रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर औपचारिक तौर पर आईपैक से अलग हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने जब छोड़ा और राजनीति में आने का फैसला किया तो उन्होंने कहा कि आईपैक जो उनकी संस्था थी जिसकी वो फाउंडर थे, उससे वो अलग हो गए और आईपैक अपना इंडिविजुअली काम कर रही है। वस्तु स्थिति आज की तारीख में यही है। पर क्या वाकई में प्रशांत किशोर अलग हो गए, इस पर मुझे भी शक है। हो सकता हो गए हम। जितनी बार मैंने प्रशांत किशोर से बात की वो कहते हैं मेरा आईपैक से कोई मतलब नहीं है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आईपैक से उनका मतलब नहीं है। लेकिन ये बात प्रवीण आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो उनकी यात्रा निकली थी 11 तारीख से 16 तारीख के बीच में, वो जिस तरह का मूवमेंट था, अगर आप याद करिए उन तस्वीरों को, उस प्रोटेस्ट को, पहले प्रोटेस्ट होता है फिर यात्रा निकलती है, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर उन तस्वीरों को आप याद करिए, सचिन पायलट ने जो किया था लगभग वैसा ही मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की गई जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पर अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल ने 2010, 11, 12 में किया था। तो वो छाप उनकी दिखाई देती है। वहाँ पर महात्मा गांधी की फोटो होती है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की फोटो नहीं होती है, कांग्रेस का झंडा नहीं होता है। हाँ, सोनिया गांधी की फोटो थी बाद में यात्रा में, बाकी खड़गे साहब नहीं थे। तो कुल मिलाकर संदेश देने की कोशिश की भाई मेरा नेता एक ही है, मैं गांधी परिवार को मानता हूँ। और शायद ये अशोक गहलोत को चुनौती दे रहे थे कि भाई मेरी पहचान जो है वो सीधे उस तौर पर है। आईपैक की वजह से उनकी यात्रा सफल रही थी, कवरेज अच्छा हुआ, भीड़ भाड़ मिली, डिजिटल पे तो बहुत ज़्यादा कवरेज मिली। और क्योंकि ये खबर ऐसी है जो कांग्रेस को डिस्टर्ब करती है, कांग्रेस के अंदर दो फाड़ दिखाती है, तो जाहिर तौर पर राष्ट्रीय चैनलों ने भी उसको खबर को अच्छे से कवर किया कि सचिन पायलट की यात्रा निकल रही है। तो प्रशांत किशोर इस यात्रा के पीछे थे, ये कहने की बजाय मैं आईपैक का ही नाम कहूँगा, क्योंकि प्रशांत किशोर से इस बाबत मेरी बात नहीं हुई है। वो दुनिया यही कह रही है कि प्रशांत किशोर और सचिन पायलट मिलकर काम कर रहे हैं। आज की तारीख में भी जो आज खबर छपी है जिसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि करीब 100 वॉलेंटियर थे यात्रा के समय आईपैक के। अब सचिन पायलट की टीम ये चाहती है कि 1100-1200 वॉलेंटियर्स उनको और मिल जाएं, क्योंकि उनको बड़ा काम करना है। वो बड़ा काम क्या है? क्या वो अलग पार्टी बना रहे हैं? क्या वो अलग चुनाव लड़ेंगे? क्या वो अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे? क्योंकि हमने देखा था कर्नाटक में भी अलग काम कर रहे थे जो अब प्रदेश अध्यक्ष थे डी शिव कुमार, वो उनकी पीआर टीम अलग काम कर रही थी, पार्टी के पीआर टीम अलग काम कर रही थी, कोशिश करते थे साथ साथ में आगे दिखाने की। ऐसे ही लगता है कि सचिन भी उसी दांव को खेलना चाहते हैं कि एक काम गहलोत की काम टीम करती रहे, एक टीम मेरी टीम काम करती रहे। लेकिन अगर ये यहाँ तक बात सीमित है तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी सचिन पायलट ये बार्गेन कर रहे हैं कि उनको पार्टी में रोक लिया जाए। वो पार्टी से बाहर निकलने की बहुत हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। उसकी शायद बहुत बड़ी वजह ये कि उनके पास बहुत बड़ी संख्या में विधायक नहीं है। मूवमेंट जो वहाँ बना हुआ है, जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं, दो फाड़ होने की वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। हालांकि बीजेपी के अंदर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी इनफाइट्स हैं, लेकिन जो राहुल गांधी लोकतंत्र देश में बहाल नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घुटा जा रहा है, तो वो राजस्थान जो विदेश में बोल रहे हैं वो तो खुद उनकी पार्टी के एक बहुत दिलचस्प पहलू ये सामने आता है सुमित जी की, एक वैक्यूम तो हमेशा एंटी इनकम्बेंसी के साथ में, और तब जबकि बीजेपी बहुत एग्रेसिव नहीं दिखाई दे रही, सिवाय प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरों के अलावा देखा जाए तो वहाँ भी फेस कौन होगा सीएम फेस, वसुंधरा राजे कभी सामने आ जाती हैं, कभी मंच पर दिखती हैं तो कयास लगने लगते हैं। लेकिन फिर भी क्या कोई वैक्यूम क्रिएट है जिस पर अरविंद केजरीवाल की हमेशा नजर रहती है, उसको भरने का कोई प्रयास कर रहे हैं? ये सोची समझी रणनीति हो सकती है सचिन पायलट की कि वो अपनी पार्टी बनाए, कुछ विधायक ले आए और फिर पोस्ट पोल कोई तैयारी करें, कुछ इस तरह की सोच भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सचिन पायलट ने जब पहली बार विद्रोह किया था आज से करीब 1.5-2 साल पहले, खुलकर सामने आ गए थे जब दोनों मुख्यमंत्री और ये उप मुख्यमंत्री थे, इनके भी तू मैं चल रही थी, तब समझ में आ गया था कि सचिन पायलट, और ये इल्ज़ाम भी लगा था, आपको याद हो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने आया, उनका ऑडियो रिकॉर्ड कथित तौर पर ऑडियो टेप सामने आया, ये कहा गया कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस करने वाली है, पंप किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है वो बीजेपी के किसी न किसी नेता के संपर्क में रहे, ऐसा इल्ज़ाम उन पर लगता रहा है। अब तो चुनाव का वक्त, इंटरनल रिपोर्ट आई है बकायदा, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी जो रिपोर्ट भेजी उसमें बताया कि इनके जो सारे मूवमेंट के बारे में कैसे जानकारी थी, इनको सुरक्षा प्रदान की गई, ये सारी चीजें संदेह के घेरे में उन्होंने बकायदा रिपोर्ट। तो अगर ये कांग्रेस के अंदर दो फाड़ हो रही है, चुनाव का वक्त है, 3 महीने 4 महीने में चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी इसको इनकैश करेगी। एंड नोइंग बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे कि पार्टी टूट जाए ताकि बीजेपी की लड़ाई आसान हो जाए। तो ऐसे में अगर सचिन पायलट को लोगों की, पैसे की मदद ज़रूरत पड़ती है तो बीजेपी है उनके पास पैसा पहुंचाने के लिए, ताकि वो
अधिक से अधिक सीटों पर लड़े और अशोक गहलोत की कांग्रेस को या ओरिजिनल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाए। ये काम हो सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, किसी समझदारी की जरूरत नहीं है। पर मेरा फिर से वही कहना है कि सचिन पायलट अभी बार्गेन करने के मूड में है। वो चाह रहे हैं कि उनकी बातें मान ली जाएं, अगर सब नहीं तो कम से कम कुछ बातें मान ली जाएं, ताकि ये संदेश जाए कि भाई आने वाले वक्त में राजस्थान में कांग्रेस का अगर कोई नेता है तो वो मैं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इंटरवीन करेंगे खड़गे साहब के साथ मिलके, तो एक फॉर्मूला, ये ऐसा कुछ चीज़ जिस पर मतलब कांग्रेस के जो कवर करने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुंह से ये भरोसा उनको मिल जाए कि इस बार छोड़ दीजिए, आप गहलोत साहब को चुनाव जीतने दीजिए, आपको हम आने वाले वक्त में 24 के चुनाव के बाद, जो कि कर्नाटक में कहा गया, जो फॉर्मूला डीके शिव कुमार को दिया गया उसी अंदाज पर कि 24 के लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान आपका है, ये अपने मुंह से गांधी परिवार के लोग अगर सचिन पायलट को बोल देते हैं, खड़गे से नहीं मानने वाले हैं, वो रंधावा से नहीं मानने वाले, उनको टॉप से, टॉप मतलब डी टॉप से ये बात सुननी। पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि टॉप की भी कितनी चली, ये अशोक गहलोत ने साबित कर दिया। अशोक गहलोत जब अध्यक्ष नहीं बने, दोबारा कुर्सी पे बैठे रहे, 20 पन्ने की उन्होंने पर्ची पकड़ा दी, सोनिया जी चुपचाप सुनती रही, ये सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई है। उस समय पर यह स्पष्ट हो गया था कि अशोक गहलोत, जिनके साथ संख्या बल है, वो किस तरीके से आला कमान को भी एक तरीके से घुटने के नीचे ले आए, उन्होंने दबाव में ले आए थे पूरी तरह से। अब आपने हालांकि इसका जवाब हल्का इशारा कर दिया, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी आ भी जाते हैं, आपने बता दिया बीजेपी का क्या फायदा है, पायलट की क्या रणनीति हो सकती है, क्या समीकरण हो सकता है, राहुल गांधी आ भी जाएं तो उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो राजस्थान को सुलझा सकते हैं? क्योंकि अशोक गहलोत और पायलट दोनों असेट हैं, बार बार कहते रहे, गहलोत को भी नाराज नहीं किया जा सकता, वहां बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, पायलट से नुकसान हो ही रहा है, जितना भी हो रहा, कम ज्यादा की बात नहीं है, नुकसान तो नुकसान है। राहुल गांधी के पास या प्रियंका के पास में, और प्रियंका वो जिनके साथ में पायलट बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन में बताए जाते हैं कि बातचीत होती रहती है इन लोगों की, इन दोनों के पास ऐसे क्या ऑप्शन है कि ये रिजॉल्व कर सकते हैं? देखिए, सचिन पायलट ने मोटे तौर पर 2-3 मामले उठाए हैं। एक तो वसुंधरा राजे के वक्त के जो मामले थे, घोटाले, जमीन घोटाला और कौन कौन से घोटाले, कथित करप्शन के बहुत सारे घोटाले, उन पर जांच करिए। मतलब वो इन्होंने औपचारिक तौर पर उनके कैंप का ये कहना है कि वसुंधरा और अशोक गहलोत के बीच साठगांठ है, उसको हम एक्सपोज करना चाहते हैं। तो उस चीज़ पर मुझे लगता है कि चुनाव का वक्त है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, तो कोई ना कोई कमीशन बिठा के, जांच बिठाकर तसल्ली दी जा सकती है सचिन पायलट को कि हमने ये कर दिया, अब आपकी मांग पर ये काम हो गया। एक तो ये हो सकता है, हालांकि इस पर मुझे डाउट है कि अशोक गहलोत शायद नहीं मानेंगे। अशोक गहलोत अगर ये मान लेंगे तो झुक गए ना आप, तो अशोक गहलोत ऐसा मानेंगे नहीं। लेकिन दूसरा जो वो परीक्षार्थियों वाला मामला जो उठा रहे हैं राजस्थान पर, हाँ, कंपनसेशन देने के बाद, वो मामला ऐसा है कि जिससे कांग्रेस को वोट भी मिल सकता है। यूथ है, मिलेनियल्स है, फर्स्ट टाइम वोटर भी कई सारे जुड़ेंगे, जो मोटे तौर पर लोकसभा चुनाव में तो खासकर जब मोदी का चुनाव होता है तो पीएम मोदी के पास यंगस्टर चले जाते हैं। उस चीज़ को कांग्रेस पार्टी एड्रेस कर सकती है, उस कंसर्न को अगर, हालांकि अशोक गहलोत ने मना किया है, अशोक गहलोत ने उसको टालने की कोशिश की है, उस चीज़ पर अगर सचिन पायलट राहुल गांधी के जरिए अशोक गहलोत पर दबाव डलवाते हैं तो शायद वो ऐसा रास्ता हो सकता है कि उससे रास्ता निकले। हमने ये एक चीज़ और बोल दूं मैं उसके बाद, बस इतनी सी बात कि उनको ये एश्योरेंस चाहिए सचिन को कि भाई अब 3 महीने का वक्त है, अगर अभी कुछ बदला तो हर तरफ से नुकसान है। जैसे पंजाब में हमने देखा था, चन्नी साहब को बनाया, कुछ मिला नहीं, सरकार भी चली गई, बहुत बुरा स्थिति हो गई, और तीसरे को फायदा हो गया। ऐसे में यहाँ तो तीसरा है नहीं, तो भाजपा को सीधा फायदा हो जाएगा। ऐसे में ये सचिन को भी सब्र करना होगा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप 24 के बाद का भरोसा दे दीजिए, मैं 1-1.25 साल तक वहाँ रहूँगा। इन द मीन टाइम मुझे आप दिल्ली की कांग्रेस की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें जगह दे दीजिए, या तो आप महासचिव बना दीजिए किसी बड़े प्रदेश का, महाराष्ट्र का, बिहार का, जहाँ पे कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, वहाँ का इंचार्ज बना दीजिए। मैंने महाराष्ट्र का नाम ज़्यादा सुना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के चांसेस बेहतर हैं, तो वहाँ का इंचार्ज बना दीजिए, या संगठन महामंत्री बना दीजिए केसी वेणुगोपाल की जगह। ये भी जो कि अध्यक्ष के पास सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन मानी जाती है, ये भी उनके पास उनको कहा जा सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके भरोसे सचिन पायलट का भरोसा जीता जा सकता है। पर वो ये सब चीज़ें सचिन पायलट जो है वो अशोक गहलोत या खड़गे साहब के मुंह से नहीं सुनेंगे, उनको गांधी फैमिली से सुनना। तो राहुल गांधी के पास में ये ऑप्शन है। आप जो बात कह रहे हैं, ये मेरी राय है। ये आप जो बात कर रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर हमने एक एनालिसिस रखी थी सुमित जी, जिसमें हमने ये कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी में आमतौर पर सरकार से जो सवाल पूछे जाने चाहिए, अगर वो सरकार का ही कोई हिस्सा, बेशक
पायलट गहलोत के खिलाफ दिखते हैं, लेकिन है तो पक्के कांग्रेसी। आज तक तो कांग्रेस का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सारे सवाल उठाते तो एक तरीके से वो एंटी इनकम्बेंसी को एनकाउंटर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के पास में एक एज बन जाता है कि बीजेपी जो मुद्दे नहीं उठा पा रही वो हमारी पार्टी के किसी नेता ने उठा दिए। क्या इन बातों का फायदा मिल सकता है कांग्रेस? देखिए, ये जो मैच फिक्सिंग के तरीके से एंटी इनकम्बेंसी वाला गेम खेला जाता है कि आपस में हम दो लड़ लेते हैं, तीसरे को गुंजाइश ही नहीं उसकी रहेगी। स्पेस खा जाते हैं हम। पर ये तभी हो सकता है कि आपस में पीछे कम से कम ये अंडरस्टैंडिंग हो कि हम ये मिल के खेल रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग है। अगर दोनों के बीच आपस में खुंदक है, आपस में वाकई में खटास है, तो जाहिर तौर पर आप एक दूसरे को हराने में पूरी ताकत लगा देंगे। सचिन लगा देंगे अशोक गहलोत तो उनके परिवार को हराने में, अशोक गहलोत लगा देंगे सचिन को हराने में, तो फायदा किसका होगा? गजेंद्र सिंह शेखावत का, वसुंधरा राजे का, या अमित शाह की पार्टी बीजेपी का फायदा होगा? तो ये मैच फिक्सिंग तभी हो सकती है कि ऊपर के लेवल पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो कि बाद में हमको एक हो जाना है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, खटास ज्यादा है, तो इसका ये उल्टा पड़ जाएगा दाव। मुझे जो भाई बातचीत में सार समझ में आ रहा वो ये कि पंजाब से सबक लेकर राजस्थान में डिसीजन लिया जाएगा। राहुल गांधी जब वापस आ जाएंगे तो डिसीजन लिया जाएगा। राहुल प्रियंका कहेंगे तो ही पायलट मानने वाले। हाँ, पायलट को मनाने के कुछ फॉर्मूलाज हैं, लेकिन अब वो कितने काम करते हैं और क्या अभी इसको झुनझुने के तौर पर ही रखा जाएगा या कोई ठोस उनसे वादा किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय जरूर साझा करें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।